लक्ष्मण जी कह रहे आप सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, आप सुनो। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। प्रभु बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। और नीचे से हो बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हो छोटी है, सिर को हिला दीजिए। प्रभु छोटी सी तो बात है। उसी समय मेरे राघव जी गदगद हो गए केवट की बात को सुनकर। क्या हुआ? अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जे तब नाम ना जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जे तब नाम ना जाए। बेगी आनो जल पाय पधारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेगी आनो जल पाय पधारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट राम रजाय सो पावा, पानी कठोता हरे आवा। केवट राम रजाय सो पावा, पानी कठोता हरे राम। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा। 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 अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। मेरे राघव जी को क्या हुआ? अति आनंद। क्यों हुआ? क्योंकि केवट ने क्या कहा? प्रभु आपके पिताजी की कसम। हमारे आशीष भैया जी पधारे हुए, बहुत बहुत स्वागत आप सबका रुदौली से।
सारे छोटे वाले भैया भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरा जी। अभी पिछले वर्ष मार्च के महीने में रुदौली लखनऊ के पास बड़ा दिव्य आयोजन आशीष भैया ने कराया था और समस्त परिकर समाज पधारा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए भगवान कहते हैं ना, परिकरों को मैं बुला ही लेता हूँ और इनके गुरुजी भी चित्रकूट वाले हैं, तो चित्रकूट भी आ गए और हर वर्ष ये 1 जनवरी चित्रकूट के ही मनाते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। माता जी भी पधारी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। आइए प्रेम से। हम सभी कहाँ चले? गंगा जी के तट पर। कहा? जहां मेरे राघव जी कहां पर खड़े हुए? केवट के पास में। और क्या कहा प्रभु ने? अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काए, क्या सोई करो जे तब नाव ना जाए। क्या किया? केवट ने कहा अभी मिले, ऐसा ना हो फिर चले जाए। तुरंत क्या किया? केवट राम रजाय सुपावा, और अरे पानी कठौता भर ले आ। राघव जी मुस्कुरा कर कहे क्या? मेरे चरण पखार लो और जल्दी से। ये नहीं कहा चरण पखारो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव ना जाए। ऐसा उपाय करो कि जिसमें तुम्हारी नाव रुकी रहे। और केवट ले आया। पहले अकेला आया, बगल में गंगा जी बह रही, गंगा जी का जल लिया और पानी कठौता। अच्छा देखिए, अभी भी इसको डर है कि इनके पैरों में कहीं बूटी लगी हुई तो वही जादुई वाली। कौन सी? बोले जिसका स्पर्श पाकर पत्थर हिल्या बन गई थी। इसी कारण क्या सोच रहा है? कठौता ले जाऊंगा। कठौती नहीं ले गया, कठौता। क्यों? यदि बनेगा भी तो लड़का बनेगा, और जब लड़का बनेगा तो कम से कम नाव चलाने में मेरी मदद करेगा। कहीं यदि कन्या बन गई, स्त्री बन गई तो। इसी कारण क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? पानी कठौता भरी ले आया, लेकर आया और लगा धोने के लिए। और जैसे ही देखा हो, शंख चक्र गदा पद्म बने हैं मेरे राघव जी के श्री चरणों, गदगद हो गया और लगा महाराज। देखिए धो नहीं रहा है, क्या कर रहा? पखार रहा है। पखारना मतलब कई लोटा जल भगवान के श्री चरणों में डाल रहा है। अच्छा, मन में विचार कर रहा है कि चरणों का स्पर्श तो मिल गया, अब हाथों का स्पर्श कैसे मिलेगा? भगत है ना, तो भगत अपने भगवान के रोम रोम से या तो स्पर्श चाहता है या तो उसका प्रेम चाहता है। क्या सोच रहा है? अब देखिए राघव जी का एक पैर है केवट के हाथ में और मेरे राम जी एक पैर से जमीन पर खड़े हुए हैं। तो केवट ने कहा जरा इनको हिलाया जाए, पैर धोते धोते हिलाया जाए। और महाराज लगा भगवान के पैर को हिलाने। हिलाते हिलाते भगवान का संतुलन बिगड़ा तो भगवान का एक हाथ सीधे केवट के सिर पर। जय हो प्रभु, जय हो, गदगद हो गया। यही चाह रहा। पहला पैर, दूसरा पैर। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया, अब जाने दो। बोले रुकिए रुकिए रुकिए, पत्नी को पता लगेगा कि राम ब्रह्म है और राम जी गंगा जी के घाट पर आए चरण पखारने के लिए, अकेले अकेले कर लिया। केवट ज्ञान देने लगा लक्ष्मण जी को, कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के नहीं करने चाहिए। पत्नी को बुला कर ले आया। पत्नी आई, फिर धोए। केवट ने कहा मुझे तो बहाना चाहिए था, चाहता तो पहली बार में सबको ले आता, किंतु नहीं, राघव जी और रुक जाए। पत्नी को ले आया, पत्नी ने धोए। लक्ष्मण जी ने कहा अब जाएं? बोले रुक जाइए, अभी हमारे छोट छोट लड़का बच्चा है। सबको आवाज दी, जितने भी थे, सोनू मोनू टिंकू पिंकू, सब एकदम लाइन लगाकर आ गए। इतने थे कि केवट को नाम भी नहीं पता थे आधे के, तो सारे आ गए। किसी के शरीर में शर्ट है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे पहना ऊपर कुछ नहीं है, कोई बिना वस्त्रों के आ गया। क्यों? अरे राघव जी आए हैं, राघव जी आए हैं। सारे जितने भी छोटे छोटे लड़का बच्चा, सारे राघव जी के चारों ओर खड़े हो गए। कोई राम जी के धनुष को खींच रहा है, कोई लक्ष्मण जी के बाण खींच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा आज बढ़िया फंसे हैं,
क्रोध तो इतना आ रहा है किंतु कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु को इसने अपना बना लिया। चारों तरफ खड़े हो गए। कोई हमारी जानकी माँ की जो सखी आई थी ना, जो पत्नी आई थी, वो जानकी मैया के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही है। छोटे छोटे बच्चे राम जी के चारों तरफ खड़े हो गए, लखन लाल के चारों तरफ खड़े हो गए, लगे चरण धोने के। चरण एक धोने वाले कम से कम 25 लगे। महाराज केवट भी बढ़िया हाथ चला, कह रहा वाह प्रभु क्या आनंद आ रहा है। विधाता से कह रहा है कि घड़ी की सुई यहीं पर रुक जाए और राम जी 14 वर्ष तक यही खड़े रहे, ऐसे ही खड़े रहे। जो राघव जी से मिलता वही ये कहता। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया, आगे जाएं। बोले रुकिए रुकिए, अभी पड़ोसियों को, परिवारी जन को, समाज वालों को पता लगेगा कि केवट के घाट पर भगवान आए थे और अकेले ने चरण पखाड़ लिए तो हमें समाज से बाहर कर देंगे। अब क्या करोगे? सारे परिवार जनों को, समाज को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, सबको बुलाना। और लगा राघव जी के चरण धोने, और मेरे प्रभु तो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बस ये भी गदगद हो रहे हैं। धोए। अब लक्ष्मण जी ने कब जाएं? बोले रुक जाइए, अब किसको बुलाएगा? बोले पितर लोक में बैठे हमारे पूर्वज आज तक इस शूद्र जाति में पैदा होने के बाद ये सौभाग्य नहीं मिला कि किसी ने मुख से राम भी कहा हो, किंतु आज मैं केवट मेरे पास स्वयं राम चलकर आए हैं, तो अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी तृप्त कर दूं। सारे पितरों को बुला लिया, आ जाओ गंगा जी के तट पर। पूर्वजों की तरफ, सबकी तरफ से केवट ने राघव जी का चरण धोया। राघव जी बड़े गदगद हुए। मां जानकी का चरण धोया। लक्ष्मण जी का जब धो रहा था तो डर डर कर धो रहा था, कहीं अब सच में ना चला था। लक्ष्मण जी का चरण धोया। भगवान ने सबसे पहले नाव में मेरी मां को बिठाला है। राघव जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे, चल पड़े और चलते चलते गंगा के पार पहुंच गए। बीच में सत्संग भया। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि केवट उतरी दंडवत के नहा। मेरे राघव जी आज सकुच आ गए। क्या? अरे प्रभु ही सकुच यही नहीं कछो देना। प्रभु बड़े संकोच में हैं। क्यों बताओ? इतनी दूर से, इतनी देर से चरण पखारे लेकर आया, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं इसको क्या दे दूं? उसी समय मेरी मां जानकी ने देखा क्या? प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु का जो, देखिए पत्नी कौन? पत्नी वो जो पति के बिना कहे पति के स्वभाव को समझ जाए, वो पत्नी। क्या? धर्म पत्नी कौन? जो पति के मुख को देखकर समझ जाए कि श्रीमान जी को ये चाहिए। वही मेरी मां ने किया। क्या किया? अरे पियहिय केसिया जान निहारे। उसी समय अरे मन मुदरे मन मुदित उतार, तुरंत उतार कर मुंदरी दे दी। अरे कहे ओ कृपाल, राघव जी क्या बोले? ले उतराए। अरे केवट चरण लेट गए। और क्या किया? राघव जी के चरणों को अपने दोनों हाथों में भर लिया। अरे केवट चरण गहे अकुलाए। हे प्रभु, इतने सुंदर चरण प्रक्षालन करवा कर, चरण पखार कर, और आप मुझे उतराई दे रहे हैं राघव जी। अरे प्रभु, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इन चरणों की भक्ति मिलती रहे। आज केवट भगवान राघवेंद्र के श्री चरणों में सिर रखकर लगा रोने के। भगवान बड़े गदगद हो रहे हैं। क्यों? ऐसा भगत नहीं देखा। कैसा भगत? बोले जो पहले तो चरण पखारे जल से, और जब छोड़कर जा रहा हूं तो अब अपने नेत्रों के जल से चरण पखार रहा है।
राघव जी बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हैं। केवट ने कहा प्रभु हम दोनों मल्लाह हैं। कहाँ के मल्लाह? बोले अंतर है कि आप भव सागर के मल्लाह हैं और मैं कहाँ का मल्लाह हूं, मैं गंगा जी का मल्लाह हूं। क्या कहा? अरे अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अरे अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। क्या चाहिए तो? अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। क्या कहा? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपके चरणों की कृपा चाहिए। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। दोबारा आप आएंगे ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? फिरती बार जब आप दोबारा लौट कर आएंगे तब आपको जो भी देना हो प्रभु आप दे दीजिए। और वैसे भी प्रभु एक बात कहूं, आप इस भव सागर के मल्लाह, मैं गंगा का मल्लाह, मैंने आपको गंगा पार किया। जब मरने के बाद मैं भव में भटक रहा हूं तब आप मेरे को भव सागर पार कर देना, दोनों का हिसाब बराबर हो जाए। आप मुझे भव से पार कर देना, मैंने आपको गंगा पार कर। धन्य हो गया केवट है हो।